आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। जयशंकर का यूएन में भाषण, पाकिस्तान और ट्रेड वॉर का नाम लिए बिना बहुत कुछ कहा। भारत के H1 वीजा टैलेंट पर कनाडाई पीएम की नजर, टेक पेशेवरों के लिए खोलेंगे दरवाजे। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो का अमेरिका वीजा रद्द, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिया था बयान। भूटान ने यूएनएससी में भारत और जापान की अस्थायी सदस्यता की मांग दोहराई। पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़कों पर हजारों लोग। अमेरिका ने गाजा में शांति के लिए खींचा खाका, इजराइल हटेगा, हमास को छोड़ने होंगे हथियार। विजय की रैली में भगदड़ के दौरान 39 की मौत, एक्टर ने जारी किया बयान। एक मूवी के 200 करोड़ फीस लेने वाले पहले एक्टर हैं थलापति विजय। दूसरे धर्म में मशहूर एक्ट्रेस ने रचाई शादी, सालों बाद हुई परेशानी। और फाइनल में गेंदबाज पर करो फोकस, सूर्य कुमार यादव को किसका आया फोन। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधन दिया है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में पहलगाम हमले और आतंकवाद का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने पूरे भाषण में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने बयानों से लगातार उसकी तरफ इशारा करते रहे। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने महासभा में हिस्सा लेते हुए एक से अधिक बार भारत का नाम लिया था और यहां तक कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है और अब वह शांति चाहता है। उनके इस दावे के जवाब में भारत ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा, अगर तबाह रनवे और जले हैंगर जीत है तो पाकिस्तान आनंद ले सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका में H1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के बाद हाईली स्किल्ड वर्कर को आकर्षित करने के लिए एक नई योजना पेश करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा इस उथल-पुथल को टैलेंट, इनोवेशन और देश के भविष्य अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है। उनकी यह योजना आगामी हफ्तों में वॉशिंगटन के वीजा प्रतिबंध के मुकाबले एक प्रतिस्पर्धी जवाब के रूप में सामने आएगी। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कनाडा इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, अमेरिका में अब लोगों को आसानी से H1B वीजा नहीं मिलेगा। ये स्किल्ड लोग हैं और कनाडा के लिए एक अवसर है और हम जल्द ही एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये केवल संख्याओं का मुद्दा नहीं, बल्कि टैलेंट, इनोवेशन और कनाडा की भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का वीजा रद्द कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि लापरवाह और भड़काऊ बयान देने पर पेट्रो के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने न्यूयॉर्क में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। यहां उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को नहीं मानने के लिए कहा था। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम पेट्रो के लापरवाह और भड़काऊ कार्यों के कारण उनका वीजा रद्द कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की अपनी मांग को फिर से दोहराया। साथ ही समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए यूएनएससी में भारत और जापान को अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने की मांग की। महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे निकाय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, भूटान एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र में विश्वास करता है जो प्रतिनिधित्वपूर्ण है, उत्तरदायी और प्रभावी हो। हम ऐसे बहुपक्षवाद की कामना करते हैं जो केवल समाधान ही नहीं बल्कि परिणाम भी प्रदान करे।
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तनाव बढ़ता जा रहा है। पीओके कोटली में शनिवार को हजारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। कोटली में हजारों की संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पाक सरकार ने तनाव को देखते हुए पर्यटकों को पीओके न जाने की सलाह दी गई है। गाजा में चल रहे युद्ध को खत्म करने और भविष्य में फलस्तीनी राज्य का रास्ता बनाने के लिए अमेरिका ने 21 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है। इस योजना के तहत इजराइल को गाजा से अपनी सेना हटानी होगी और हमास को पूरी तरह से निरस्त करना पड़ेगा। इसके साथ ही सभी बंधकों की रिहाई, गाजा के पुनर्निर्माण और वहां के निवासियों को विस्थापित न करने जैसी अहम बातें शामिल हैं। यह दस्तावेज अमेरिका ने इस हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान कुछ अरब और मुस्लिम देशों के साथ साझा किया। इस योजना को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें गाजा के लोगों को वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव है, क्योंकि फरवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर वहां के करीब 20 लाख लोगों को अस्थायी रूप से कहीं और बसाएगा। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में भगदड़ मचने से कम 39 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव पी सेंथिल कुमार ने बताया कि हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और कुल 95 लोग घायल अस्पताल में भर्ती हैं। हादसे पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की ओर से जारी बयान में मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। वहीं एक्टर विजय ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके इस घटना के लिए बेहद दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह गहरी पीड़ा में है। तमिलनाडु के करूर में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलपति विजय की रैली में शनिवार शाम भगदड़ मच गई। इसमें करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म जन नायकन को लेकर भी सुर्खियों में है, जो अगले साल रिलीज होगी। बता दें कि ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त लिया है जब पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में एक के बाद एक सुपर हिट हुई है। यही नहीं, वे इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन से लेकर रजनीकांत तक को सबसे ज्यादा फीस लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया। पिछले साल 2024 में एक्टर विजय की फिल्म गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का घरेलू वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 455 करोड़ रुपए रहा। इस फिल्म के लिए एक्टर विजय को करीब 200 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के प्रोड्यूसर ने किया था। स्वरा भास्कर बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। स्वरा ने करियर के पीक पर पॉलिटिशियन फहाद अहमद संग शादी रचाई थी। शादी के बाद वो एक बेटी की मां बनी। स्वरा की शादी को 2 साल बीत चुके हैं, मगर अभी भी उन्हें दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर ट्रोल किया जाता है। अब स्वरा ने ट्रोलिंग पर चुप्पी तोड़ी है और हेटर्स को जवाब दिया है। हाल ही में हॉटरफ्लाई संग बातचीत में स्वरा भास्कर से उनकी शादी पर बात की गई। स्वरा से पूछा गया कि क्या फहाद संग उन्हें इंटरफेथ मैरिज से कोई परेशानी हुई है। इस पर स्वरा ने झट से कहा, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे धर्म के फहाद संग शादी करने पर स्वरा आगे बोली, मैंने ये बात समझी है कि अगर आप एक अच्छे और ईमानदार इंसान हैं तो वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। फहाद के साथ प्यार को लेकर मैंने ये महसूस किया है कि मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मुझे पता है कि वो कभी मेरा दिल नहीं दुखाएंगे और कभी मुझे धोखा नहीं देंगे। इससे पहले स्क्रीन संग बातचीत में स्वरा और फहाद ने कहा था कि वो अपनी बेटी राबिया सभी संस्कृतियों और धर्मों के बारे में सिखाना चाहते हैं। स्वरा ने कहा था, मैं किसी भी चीज को नकारती नहीं हूं। जब से हमारी बेटी राबिया का जन्म हुआ है, मैं फहाद से कहती हूं कि हम सभी धर्मों और संस्कृतियों से जुड़े हर एक रीति रिवाजों का पालन करेंगे ताकि वो सुरक्षित रहे।
क्रिकेट जब सिर्फ एक खेल न रह जाए, जब हर चौका, हर विकेट देश के सम्मान का प्रतीक बन जाए, तब वो मुकाबला नहीं, एक मिशन बन जाता है। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल एक ऐसा ही मिशन है जिसको हासिल करना टीम का एकमात्र मकसद है। मैदान के बाहर शुरू हुई तनातनी, बयानबाजी, तीखी नजरें और जुबानी तीर अब अपने शबाब पर होंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी जहां दबाव में भारत को मनोवैज्ञानिक युद्ध में हराना चाहेंगे, वहीं भारतीय खेमे में एक अलग ही ऊर्जा के साथ संयम, तैयारी और जवाब देने की खामोश कसम के सामत मैदान पर उतरेगा। एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान का फाइनल एक धमाकेदार मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। हमेशा की तरह अगर भारतीय बल्लेबाज उनके गेंदबाजों पर भारी पड़ जाती है तो सूर्य कुमार यादव की टीम निश्चित रूप से जीतेगी, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी आउट कर देती है तो यह एक बड़ा संघर्ष हो सकता है।